गानो श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन गानो। तो अभी किसी का एक सवाल था कि पितृ पक्ष में बिहारी जी के दर्शन करने आ सकते हैं नहीं आ सकते। तो मेरा उनसे सिर्फ ये सवाल है कि ठाकुर जी से मिलन आप क्यों नहीं कर सकते, क्या रीज़न है? कोई रीज़न नहीं है। क्या आप अपने घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हो। क्या आप ठाकुर राधे राधे, क्या आप जय बिहारी जी की, क्या आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा रहे? बिल्कुल लगा रहे हो। तो जब ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो यहाँ बिहारी जी में थोड़ी कोई अलग नियम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सूतक और शोबर जब आपको लगे होते हैं तब आप दर्शन नहीं कर सकते हो। बाकी अमृत वर्षा का आनंद लीजिए। जय हो, राधे राधे। तो शेयर करते रहो भैया। जितने भक्त हैं ना उनको कोशिश करनी चाहिए कि 3 से 4 कम से कम लोगों को वो शेयर करा करें, ताकि उनके जरिए और भी लोग ये दर्शन पा सकें और उनको भी अल्टीमेटली वो कृपा और आशीर्वाद मिलेगा। और बिहारी जी में मिलना हमसे तो वो तो बड़ा आसान है। आप मंदिर आइए, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके आ सकते हैं, जिनका व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूँ 9058169689। वहाँ पर आप टीम से कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं मिलने के लिए, और बड़े आसानी से आप मिल सकते हो। बिहारी जी के दर्शन इस वक्त बहुत अच्छे हैं। ठाकुर जी में इतना मंदिर में, बिहारी जी में, बाकी बारी मंदिर में, बल्कि श्री वृंदावन धाम में इतना ज़बरदस्त ज़्यादा रश नहीं है, तो बड़े आसानी से दर्शन हो जाएंगे। थोड़ी बहुत तो कष्ट हमें झेलना ही पड़ता है ठाकुर जी के दर्शन। जय हो। कुंज बिहारी श्री हरदास। ओम यस्सु यते श्रुति गणे निपुणे रजस्रम संपूज्यते करतु गते प्रणते क्रिया भी तम सर्वकर्म फलदम निज सेवकानम श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। यहाँ से ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद स्वामी हरदास जी के भी दर्शन करेंगे। जय हो। और अभी मेरे बाकी बड़ी भक्त परिवार से एक पूजन है जिसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ स्वामी जी के पास बैठ के पूजन होगा ठाकुर जी का। मनोकामना पूर्ण पूजन है। तो ये भक्त जो है वो आए नहीं है, लेकिन उनके बिहाफ पर हम बैठाकर ब्राह्मण को ही और उनके नाम और गोत्र के साथ ये पूजन कराएंगे, क्योंकि वो शायद बाहर रहते हैं तो वो नहीं आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने पूजन की सेवा रखी है, तो बिल्कुल बाकायदा उनको लाइव लेकर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर लाइव सेशन को देंगे विराम। विराम देने से पहले यही कहेंगे कि बिहारी जी की सेवा में आप कैसे भी समर्पित हो सकते हैं, ठाकुर जी की सेवा में आकर भी और ना आकर भी। यानी कि पूजन में आप मतलब किसी भी चीज़ में अगर आप नहीं भी आ पा रहे हैं तब भी आप बिहारी जी की सेवा कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। नंबर फिर से बता देता हूँ 9058169689। किसी भी पोस्ट में डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर है 8937908000। ये हमारी टीम के नंबर है, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम अपने कान्हा जी को राधा, अरे कान्हा जी तो राधा जी के रूप और राधा जी कान्हा जी के ही रूप है भैया। ये कैसे हैं? क्योंकि स्वयं कान्हा ने ही अपने प्रतिबिंब से राधा रानी का संरचना की है। तो कान्हा जी को आप रूप दे सकते हैं, राधा रानी का कोई नहीं। एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण दोनों स्नेही। ठाकुर जी को आप कभी अकेला नहीं छोड़ के जा रहे हो, टेंशन मत। तो ठाकुर जी कभी अकेले नहीं है। ठाकुर जी के पास तो भैया सब कुछ है, वही तो हमें देने वाले हैं, वही हमसे लेने वाले। तो ये मत सोचना कि हम ठाकुर जी को अकेले छोड़ के जा रहे हैं। भैया वो पूरा घर गया, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि ठाकुर जी की है, तो ऐसा मत सोचो। लेकिन आपका जो भाव है, उनके पास जल और प्रसाद के लिए उनके पास मखाने हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये रख कर जाइए ढक कर। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास महामंत्र कुलदीप जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपके तन मन धन और सबसे बड़ी बात आपके सुख शांति समृद्धि और सुकून के लिए ये सबसे बड़ा मंत्र है। इसका जाप डेली कीजिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। हाँ, अभी किसी ने एक सवाल पूछा है, कृष्ण भाटिया जी मंदिर में वीआईपी बंद कर। देखिए वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी दर्शन की मैं आपको चीज़ बताता हूँ। वीआईपी गैलरी एक पर्टिकुलर बांके बिहारी मंदिर में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगाई गई है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई भी क्यों नहीं भक्त जाता है रिट दायर करने की, ये गलत है। क्योंकि अगर आप कहीं भी चले जाएं हिंदुस्तान के मंदिर में, तो सभी जगह एक तरीके से गैलरी और कुछ भी बनाया गया जहाँ पे वीआईपी दर्शन, वीवीआईपी दर्शन होते हैं। लेकिन हम गोस्वामी के अनुरोध पर कह लो या लड़ने पर कह लो कि तब जाकर वीआईपी गैलरी में आम आदमी भी दर्शन करता है, लेकिन मात्र 100 रुपये एक आदमी की रसीद कटती है। और वो कटवाने में मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए कोई बुराई है या कोई प्रॉब्लम है। आप मंदिर के बाहर एंट्री करने के नाम पर किसी को पैसा मत दीजिए। हमने पहले भी बोला था कि दर्शन टोटली फ्री है, लेकिन वीआईपी गैलरी में दर्शन 100 पर हेड की रसीद है, जिसमें बच्चे फ्री हैं। और दूसरी चीज़
कि जब हम वृंदावन आते हैं तो हम अपनी गाड़ी में भी तेल डलवाते हैं, जब हम कहीं रुकते हैं कुछ खाने पीने के लिए तब भी हम खाते पीते, हर जगह कहीं ना कहीं हम खर्चा करके ही आते हो। तो सिर्फ अगर हम ये सोचें कि यहाँ पर आकर VIP गैलरी में भी फ्री में दर्शन हो जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, वो नहीं करना चाहिए। मैं क्यों नहीं करना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा, उसका क्या फ़ायदा है। आप जहाँ पर पैसा लग रहा है वहाँ लगाइए। अगर आपको फ्री में ही दर्शन करने हैं तो लेडीज़ जेंट्स साइड दोनों और पीछे का ये, उसके बाद सब कुछ खाली है। VIP गैलरी एक बहुत छोटी सी गैलरी है, उसके बहुत बड़ी गैलरी नहीं है। और आप किसी को पैसा मत दीजिए फालतू बाहर कि मंदिर में एंट्री के नाम पर 2 नंबर 3 नंबर गेट से एंट्री है, सभी की एंट्री है। मैं कह रहा हूँ VIP भी 2 नंबर से आता है, यानी VIP की एंट्री भी कोई ऐसा नहीं है कि वो 1 नंबर से आ जाएगा। कोई VIP हो वो 1 नंबर से नहीं आ सकता। 1 नंबर एग्जिट है, 4 नंबर एग्जिट है, तो सबकी एंट्री एक ही गेट से है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है VIP के लिए बीच का एक सेपरेटर जो वो खोल दिया जाता है, लेकिन आते वो भी 2 नंबर से ही है। और भाव लेकर आओ दर्शन करने के लिए, आप सिर्फ बिहारी जी से मिलन के लिए आओ, बाकी इन सब चीज़ों से मिलन के लिए नहीं। देखिए, अगर जो लोग नहीं दे सकते, निकिता जी ने बोला है जो लोग नहीं दे सकते, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो लोग, देखिए एक चीज़ बस मेरे को एक जानना है, अगर आप वृंदावन आ रहे हैं, आप दिल्ली से चले कहीं से चले, आपने गाड़ी में तेल डलवाया, अपने गाड़ी वाले में जब तेल डलवाया तो क्या आपने पेट्रोल वाले को ये बोला कि भैया इसमें 10 रुपये का तेल भी फ्री में डाल दी, मैं वृंदावन जा रहा हूँ या जा रही हूँ? नहीं ना, नहीं मिलेगा ना। 10 रुपये की चाय भी फ्री में मिल जाए, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। जब आप लोग किसी मूवी को देखने के लिए जाते हो और वहाँ पर फिर वही बात कहूँगा कि 20 रुपये, मैंने पहले भी एक यही सेम वर्डिंग्स बोल रहा हूँ, 20 रुपये के पॉपकॉर्न हम 200 रुपये में खरीद लेते हैं। और अगर फिर भी नहीं है तो उसके अलावा भी यहाँ पर फ्री में दर्शन है, दोनों साइड, लेडीज़ और जेंट्स साइड। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई पैसे आपसे नहीं मांग रहा हो, ना ही किसी को दीजिए। ये है लेडीज साइड और ये है जेंट्स साइड, और ये है उसके, ये छोटी सी VIP गैलरी है जो अंदर, जिसमें वो लेडी, जो इसमें वो आदमी जो है वो सेवा कर रहे हैं, और ये जो अब ये लेडी घुस रही है, ये VIP गैलरी है दोनों तरफ से, बस इतनी सी गैलरी। उसके अलावा पूरा मंदिर बड़ा है फ्री में दर्शन के लिए, वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। और हम अभी भी मना करते हैं, अनाउंसमेंट भी होती है, अगर आप मंदिर आएंगे तो आप अनाउंसमेंट सुनेंगे, वहाँ मना आता है किसी को भी पैसे मत दीजिए। और क्या नाम है, सुशांक जी नाम है। अगर ये शब्द आप किसी एक ब्राह्मण के लिए बोल सकते हो तो आप अपने परिवार में किसी के लिए भी बोल सकते हो, फिर तो आपका वृंदावन आना ही व्यर्थ है। लिख के ले लीजिए, नितिन सांवरिया के गोस्वामी जी के शब्द, आपका वृंदावन आना कभी सफल नहीं होगा अगर आप किसी भी ब्राह्मण के लिए यहाँ पर आके ब्रजवासी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि बांके बिहारी जी के दर्शन सभी के लिए खुले हैं। अगर हमको VIP ट्रीटमेंट चाहिए तो VIP ट्रीटमेंट अगर चाहिए तो भैया VIP गैलरी के बारे में सोचिए, फिर उसमें दर्शन के बारे में सोचिए। सोचते हैं तो फिर भैया रसीद कटाने के बारे में भी सोचिए। और अगर वो VIP ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, VIP ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं है, VIP दर्शन नहीं चाहिए, VIP गैलरी एक छोटी सी गैलरी, उसमें उससे आगे तो आप लोग फ्री में ऊपर जा सकते हैं। वहां क्यों नहीं जाते प्रयत्न करने के लिए? सभी को देखिए, हर एक, हम सिर्फ यहाँ पर कहते हैं ना, एक बोल सकते हैं, कमेंट्स में आए हमने लिख दिया, किसी ने, कोई ने हाई कोर्ट में जाके रिट दायर करा कि VIP गैलरी खत्म करी जाए, तो वहाँ से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है, या कहीं भी आप जाओगे PIL दाखिल करने के लिए, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, मना नहीं होगी सुनवाई, क्योंकि उन्हीं चीफ जस्टिस, मेरा मतलब है हाई कोर्ट के द्वारा तो लगवाया गया है, वो गैलरी लगाई गई, तो वहाँ से क्यों मना होगी? बाकी फिर भी आप लोग खाली ये है कि शब्द बोल दीजिए किसी भी ब्राह्मण के लिए, किसी के लिए भी, क्योंकि भैया, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, किसी भी ब्राह्मण के लिए बोलिए, किसी भी ब्रजवासी के लिए बोलिए, अल्टीमेटली आप ठाकुर जी के एक उनको बोल रहे हैं जिनके संग ठाकुर जी ने, जिनके संग पूरा टाइम रहते हैं, जिनके संग खेले हैं ठाकुर जी, उन ब्रजवासियों के लिए। तो ठाकुर जी का ही आप अपमान कर रहे हो, पर ये शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत गलत शब्द है, लेकिन ये गलत आप कर रहे हो। अगर फिर भी ऐसा कोई सोच लेकर आ रहे हो तो आप कर ही रहे हो। अरे VIP दर्शन कोई है ही नहीं है तो VIP दर्शन क्या कराएं? रसीद बिल्कुल VIP गैलरी के जस्ट बगल में एक बंदा खड़ा रहता है, मंदिर से अपॉइंटेड है, उसके बाद रसीद रहती है, आप रसीद ले लीजिए अगर आपको उस गैलरी में एंटर करना है। VIP गैलरी बनाई ही, अरे तो VIP गैलरी तो हम तो खुद ही कह रहे हैं कि जाइए ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट जिसका कि प्रयागराज नाम है, इलाहाबाद का चेंज हो चुका है, वहाँ जाइए, वहाँ पर जाके सवाल भी तो पूछिए कि क्यों बनाई गई है। उन्हीं के द्वारा बनाई गई है कि VIPs के लिए, और कहाँ नहीं। आप टोल पे जाते हैं, वहाँ पर VIPों के लिए फैसिलिटी है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, सभी जगह पर ये चीज़ें चल रही है। तो इसके लिए ऑब्जेक्शन भी आम लोगों को उठाना पड़ेगा, तभी जाकर ये चीज़ सक्सेस होगी। हम गोस्वामीज ने इतना तो किया है कि जब VIP
गैलरी में आम पब्लिक की एंट्री नहीं थी। 750 की रसीद लगी, फिर 500 की लगी, फिर 250 की लगी, अब जाकर एंड में 100 रुपये रसीद फिक्स हुई है। और अब 100 रुपये में एक जने की एंट्री है, वो गलत भी नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि अगर हमको वीआईपी दर्शन करने हैं तो वीआईपी दर्शन तो वो नहीं है, सेम वही दर्शन है। उससे ऊपर तो आप नॉर्मली चले जाइए, उसका नाम ही सिर्फ वीआईपी गैलरी, उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। मंदिर के बाहर किसी को भी दर्शन के नाम पर एक सिंगल रुपया आप मत दीजिए। आप लोग देते हो इसीलिए वो मांगते हैं, एक देता है फिर बाद में जाके आप लोग ही बोलते हो ये हमारे संग गलत हुआ, लेकिन गलत आपने अपने संग स्वयं करवाया है। जैसे कोई भी नशे के पदार्थ हम खुद सेवन करते हैं और फिर नशा होता है, फिर हम कहते हैं हाय बिहारी जी आज बचा ले, अब नहीं करेंगे, हाय ठाकुर जी अब बचा ले, बस सेवन तो हमने किया ना। तो जैसे वो नशा आपने सेवन किया है ना, तो अभी आप ही को ही झेलना है। तो ऐसे ही जब आप किसी को पैसे दे रहे हो तो वो आप ही को झेलना है। जब 10 रुपये की चाय आपको कोई भी बिहारी जी मंदिर के नाम पे, वृंदावन के नाम पे फ्री में नहीं पिला सकता। 10 रुपये का तेल आप दिल्ली से यहाँ तक आएंगे तो फ्री में नहीं मिल सकता कि भैया मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो फ्री में तेल डाल दीजिए। 10 रुपये का भी वो नहीं डालेगा, सबकी अपना अपना काम है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा एग्जांपल दिया कि 20 रुपये के पॉपकॉर्न 200 रुपये मूवी में ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक 100 रुपये की रसीद कटाने में क्यों परेशानी है? फिर यहाँ पर सब गरीब क्यों बन जाते हैं और सबसे ज़्यादा गरीब फिर इंस्टाग्राम पर क्यों आ जाते हैं? ठाकुर जी के बारे में नाम जाप करिए, यही तो मैं कहूँगा कि एक प्रभाव है कलयुग का कि हम सब लोग इतने भटके हुए हैं। देखिए मैं भी किसी मंदिर में जाता हूँ, मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैं कभी नहीं सोचता वीआईपी के दर्शन करूँ, लेकिन वहाँ पर अगर कोई पहचान का मिल जाता करते तो मैं उसकी सराहना करता हूँ, मैं उनके लिए प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे दर्शन कराए वहाँ के पुजारी जी ने, वहाँ पे सराहना करता हूँ। और अगर नहीं होते हैं तो नॉर्मली दर्शन करते हैं, हमने काफ़ी जगह नॉर्मली दर्शन किए हैं, तो हमको तो कहीं कोई बुराई नहीं लगी ना वहाँ, क्योंकि मैं उस जगह जाऊँ ही क्यों जहाँ मुझे बुराई करनी है। अगर मुझे बुराई करनी है तो मैं नहीं जाऊँगा, फिर मुझे जाना मेरा व्यर्थ है, लेकिन मैं अपना व्यर्थ नहीं करूँगा। आप लोग इसीलिए कह रहा हूँ, या तो मत आइए, अगर आपको व्यर्थ लगता है, अगर आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो मत आइए, वहाँ जाइए जहाँ पर आपको दिक्कत नजर नहीं आती। ठाकुर जी सभी जगह, लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये सब कुछ व्यर्थ है। और आप फिर बुराइयां करना किसी पंडित की, ब्रजवासी की, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। ये मतलब घनघोर एक अपराध आप ले रहे हो और आप समझ ही नहीं रहे हो कि आप कितने अपराध लेकर इस चीज़ को, इसका निपटारा भी नहीं है। भगत और भगवान का मिलन एक ही चीज से होता है और वो है कृष्ण नाम जाप, राधा नाम जाप, ठाकुर जी का नाम जाप, श्री कृष्ण, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास नाम जाप, यही मिलन है। क्योंकि कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम है और कलयुग में नाम जाप सबसे बड़ा रामबाण इलाज है, रामबाण दवा है आपके लिए ठाकुर जी से मिलन की। और भक्त जब बनोगे तो भक्त जान होता है अपने ठाकुर की, वही असली मिलन है। चलिए यहाँ पर लाइव सेशन को देंगे विराम। और बाकी फिर से एक चीज़ और मैं कहूँगा, अगर किसी को भी दर्शन करने में प्रॉब्लम है और वो वीआईपी रसीद के पैसे भी नहीं देना चाहता, नितिन सांवरिया गोस्वामी बैठा है, मैं यहाँ हूँ, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, हम आपको दर्शन कराएंगे। और आप जितने लोग हमें जानते हैं, हमारे थ्रू दर्शन कर चुके हैं, आप उनमें से कोई भी, हम किसी से भी दर्शन के नाम पे पैसा नहीं लेते, ना मांगते हैं। अगर सेवा है, आप कोई सेवा समर्पित करते हो, उसकी नौछावर होती है, दर्शन के कोई चार्ज हम नहीं लेते। तो यहाँ पर लाइव सेशन में देंगे विराम। इतना मैं कर सकता हूँ क्योंकि आप एक परिवार हो पूरा, एक मेरे बाकी मेरे भक्त फैमिली से आप जुड़े हो, पेज से हमारे से जुड़े हो, तो इतना मैं कर सकता हूँ कि आप लोगों के दर्शन मैं करा दूंगा, मुझे उसके लिए कोई चार्ज नहीं चाहिए। आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें, उनसे कांटेक्ट करके आप हमारे पास आएँ, 1 दिन पहले 2 दिन पहले एटलीस्ट बताकर आएँ, तो हमारे लिए भी सहूलियत रहेगी। तो जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, राधे राधे।